ఒక 10 days వాళ్ళు తర్వాత ఇస్తాం నెక్స్ట్ ప్లాన్ చేసుకుంటే మనం వాళ్ళ ముందు చేస్తే అకాడమిక్ ఇయర్ అంతా కూడా పర్ఫార్మెన్స్ అవుతుంది. రెడీ అవుతుంది. Please give a round of applause to sirs. Come on. Requested Vipul Sharma sir to come on to the dais. Round of applause. Don't stop clapping. Continuous. Are you ready? चलिए 55 55 हो गया 55 89 90 94 99 32 37 25 43 32 24 14 75 28 60 83 84 29 88 ओके सार अनाउंस చేస్తున్నాను. ये पीछे रह गए, हमने बोल दिया. चलिए The experts from Rajasthan. So we'll start the session. As far as my profession is concerned, my name is Vipul Sharma. Still I am Vipul Sharma, and by profession I'm a nutritionist, and there is a subject called quantum physics, which is used in NASA. I deliver a lecture on that particular subject, especially for those people who got selected in civil services. But gradually I realized that I was delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something and introduced few products like DMIT, pineal gland activation, and many products. But before I start the session, I would like to share a very funny story of my school time. When I was in 8th standard, I used to avoid padhai and all. So I'll start with that, and will definitely would be beneficial for you as far as my knowledge is concerned. So we'll start with story. How many students, I mean, is there anyone who's sitting here from 8th standard? Is there anyone? Just raise your hand. The person 8वीं क्लास 8th स्टैंडर्ड के कौन बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं? पीपल आर सिटिंग हियर. ओके, मेनी पीपल सर. 7th स्टैंडर्ड के इधर बैठे हुए, एंड 6th स्टैंडर्ड का आई थिंक इधर होंगे ना. ओके, सो मैं रोल करते हुए बात करता हूँ. एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज, जब मेरा वही सारा है ना, ब्रेक तो नहीं हो रहा ना? ओके, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, आप लोग रिलेट करोगे, रिलेट तो आप भी करोगे, लेकिन 7th 8th का बता रहा हूँ मैं. जब मैं 7th 8th में था और इस तरह से स्पीकर्स जैसे लाइक वी केम हियर टू शेयर समथिंग रिगार्डिंग योर स्टडीज, आर स्कूल मैनेजमेंट यूज्ड टू इनवाइट पीपल लाइक वी हैव कम हियर. हमारा जो स्कूल मैनेजमेंट है ना, वो भी ऐसे बुलाते थे बाहर से स्पीकर्स के लिए. और जैसे ही हमारे सर पीटीआई सर, यहाँ भी पीटीआई सिस्टम है, स्पोर्ट्स टीचर होंगे, हमारे पीटीआई सर कहते सारे नीचे बैठ जाओ. एंड द मूवमेंट ही सेड, जैसे ही उन्होंने ये बोला, बोलते ही मेरे दिल से एक ही बात निकलती थी, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो निकले. क्यों? क्योंकि मुझे 2 पीरियड बिल्कुल पसंद नहीं थे, या मेरे को पढ़ाई ही पसंद नहीं थी. मेरे को 2 सब्जेक्ट बिल्कुल बेकार लगते थे. पहला था मैथमेटिक्स और दूसरा था सोशल साइंस, एसएसटी, दुनिया का सबसे बेकार सब्जेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. ठीक है, नहीं मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता था, a + b a - b a² b², अरे बाबा क्या है ये, कौन पढ़े. एंड व्हेन इट कम्स टू सोशल साइंस, दुनिया चपटी है, गोल होती होगी, मुझे क्या. ठीक है, ओके. सो द फनी पार्ट वाज आई वाज लाइक दैट, बट आई वुड आस्क यू फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग योर स्टडीज एंड ब्रेन एंड ऑल. इफ यू रिलेट, अगर आप रिलेट करो तो हाथ खड़े करना. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू, हाउ मेनी पीपल दोज हु आर सिटिंग हियर एंड दे आर फेसिंग द चैलेंजेस लाइक पढ़ते तो बहुत है, किताब याद नहीं होती. इज देयर एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड. अभी मालूम है कहीं तो डर के मारे नहीं उठा रहे होंगे, रहने दे, मैम देख रही है पीछे से. ओके, आई चेंज द क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन बदलता हूँ. अच्छा ये बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हैं, दे आर सिटिंग हियर, दे आर फेसिंग लाइक यू हैव गॉन थ्रू ऑल दो स्टफ, पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ याद कर लिया, बट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम जस्ट 2 or 2 days बिफोर, ऐसा लगता है अरे यार याद तो सारा कर लेता हूँ, अरे भगवान क्या था याद नहीं आ रहा, फिर बोल रहा यार मैं तो याद था फिर भूल गया. ऐसा किसके साथ होता है? अरे वाह, अरे सबने हाथ खड़े कर दिए, मुझे लग रहा एक बार नहीं. अच्छा एक और चेंज करते हैं, ऐसा किसी के साथ होता है क्या, जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे, आई थिंक इसकी रीच यहाँ पर दिखती है. एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग बैठे हैं मान लीजिए, और एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको ऐसा फील होता हो, किसी के साथ, सबके साथ नहीं होता है, मेरे साथ होता था, हाथ में पसीना आना, स्वेट है ना, बीमारी बोलने तो दो पहले. अच्छा, तबीयत खराब होना, पेट दर्द होना, बीमार हो जाना, कई तो क्लास में बेहोश हो जाते हैं. मैं ये सोचता ये वाकई में बेहोश है,
कितने अच्छा ये तो सबके साथ है, कॉमन है, हाथ वाथ पे कई तो बेहोश हो जाते थे क्लास में, मुझे पता नहीं कोई होता है कि नहीं, मुझे तो लगता था ये टेक्निक है इसकी, बेहोश हो गया पेपर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ऐसा कोई है क्या, द पीपल सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन और द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड एट द टाइम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, आंसर देते वक्त आधा याद है आधा भूल गए, ऐसा किसी के साथ होता है क्या, या 70% याद है 30% भूल गए, अरे ये सब पे याद करने करते हो सारे मेरे जैसे हैं, इसका मतलब। ओके अगेन 2 क्वेश्चन और पूछूंगा, आई नीड अ बुक, आई थिंक किताब किसी के पास हो तो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सब यू हैव डन एवरीथिंग, हैव गॉन थ्रू ऑल दोस स्टफ इन योर बुक्स, जो भी कुछ है ना सब कुछ याद कर लिया, बट सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन, द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, एट द टाइम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन पहला किया हो गया, दूसरा किया हो गया, तीसरा किया हो गया, चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती है, और मम्मा क्या आंसर इसका, वो याद ही नहीं आता है। वो कब याद आता है, जब क्लास के बाहर जाते हो और आंसर कलेक्शन में अरे मैं तो वो वाला लिख दिया। ऐसा किसके साथ में होता है, साथ वाला कहता है ये नहीं, ये था तूने गलत लिख दिया, अरे वाह सब पे आप खड़े होते हैं, अमेजिंग। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं आपको मेरे को और भी चीज बतानी है। IT इस पूरे का नाम है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है, सिंगापुर बेस्ड कंसेप्ट है, जिसमें आप लोगों के हाथ के फिंगरप्रिंट जो है हम लोग लेते हैं, वो फिंगरप्रिंट यहाँ से सिंगापुर जाते हैं, वहाँ साइंटिस्ट उसकी स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे एक 30 पेज की रिपोर्ट आती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका ब्रेन बना किस चीज़ के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, बिजनेसमैन, जिसके लिए भी बना, स्पोर्ट्स पर्सन जिसके लिए भी बना, ये ओलंपिक में यूज़ होता है, ठीक है। और उससे भी पता चलता है, न केवल ये बल्कि ये भी पता चलता है कि आपका कौन सा ब्रेन ज़्यादा वर्क कर रहा है। इस बार साइकोलॉजी इज कंसर्न, वी आर हैविंग 2 ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट, तो अगर आपका लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा चल रहा है तो आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, IPS पढ़ाई के थ्रू अच्छा करियर बनाते हैं, और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनका राइट वाला ब्रेन ज़्यादा चल रहा है वो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स इन लाइन्स के लिए अच्छे हैं। ऐसे करके पूरे ब्रेन का एक्सरे होकर आता है, इवन ये तक पता चल जाता है कि आपका IQ कितना है, आप अकेले ज़्यादा काम कर सकते हैं ग्रुप में, घर पे ज़्यादा कर सकते हैं, बाहर छोटी छोटी बातें लेके तो नहीं बैठ जाते हो, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, कईयों को इंग्लिश बोलने का इशू होता है, कईयों को हिंदी बोलने का इशू होता है, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है किसी को। या इसके अलावा ये भी पता चल जाता है कि पेपर के टाइम तो घबराहट नहीं होती है, वो सारी चीज़ रिपोर्ट में निकल कर आएगी। इवन ये तक रहता है कि मतलब आपका पूरे ब्रेन का एक्सरे होता है, कहाँ कहाँ आप वीक हो, कहाँ कहाँ आप स्ट्रॉन्ग हो, सारी चीज़ रिपोर्ट में निकल कर आती है। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ आप स्ट्रॉन्ग है वहाँ तो आपका करियर सजेस्ट करते हैं, इवन इससे लर्निंग पैटर्न भी पता चलता है। आप में से कई बच्चे होंगे जो बोल बोल के याद करते होंगे, कई होंगे जो चुपचाप किताब लेके बैठते होंगे, मन में याद करते होंगे, कई ऐसे हैं जो लिख लिख के याद करते होंगे। इस रिपोर्ट में सब कुछ निकल कर आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, आपके स्ट्रेंथ में तो करियर सजेस्ट करते हैं, व्हेन इट कम्स टू वीकनेस वी आर हैविंग वन मोर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। 10 डेज का वर्कशॉप हम आपकी स्कूल में करेंगे, उस दौरान हम आपको एक म्यूजिक सुनाएंगे। 10 डेज का वर्कशॉप में बाइनरल बीट म्यूजिक सुनाएंगे, 20 ब्रेन का एक्सरसाइज कराएंगे, डांस कराएंगे। उसका रिजल्ट है कि 10 क्लास के बाद आप इस लेवल पे आ जाओगे, जितने बच्चे बैठे हैं, और आप 10 क्लास के बाद आपका ये लेवल होगा कि 1 घंटा जिसको लगता है, लाइक वट एवर इज देयर इन योर बुक्स, फॉर दैट यू आर टेकिंग अराउंड हाफ एन आवर, यू वुड बी एबल टू लर्न विद इन 10 to 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर वो सारा याद हो जाएगा। जो याद किया है वो लंबे समय तक याद रहेगा। अपनी एज से 3 साल मेच्योर हो जाओगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उसकी कैपेबिलिटी आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, द बेस्ट पार्ट फॉर विच वी गॉट रिकॉग्नाइज्ड इन US एंड नासा, अमेरिका में हमारे को रिकॉग्निशन मिला, अमेरिका में नासा में विजिट कराया, वो ये कि हमारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड कर लेते हैं। मीन्स कोई भी चीज़ आप उनको, उनकी आंख पे, अगर आप लोगों की आंख पे पट्टी भी बांध दो तो भी बंद आंख से आप किताब पढ़ सकते हो, कलर पहचान सकते हो, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हो, पैर से अखबार पढ़ सकते हो। इवन कोई भी आपकी बुक है, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, पूरी की पूरी बुक को पेज नंबर सहित याद कर दोगे विद इन 10 डेज। जिस चीज को पूरा साल भर में याद करते हो, 10 दिन के अंदर वो पूरी बुक बाय हार्ट याद होगी। इवन कैसे होगी, इफ समवन इज आस्किंग, सपोज समवन आस्क यू व्हाट इज रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर पेज, कोई भी बोला पेज नंबर 35 पे क्या है, देन यू वुड आंसर लाइक दैट 35। एक्चुअली ये शुरू तो 27 से हुआ था, 35 पे तो खत्म हुआ है। ऐसे आपका लेवल आ जाएगा याद करने का। पूरी की पूरी बुक पेज नंबर सहित शानदार तरीके से याद हो जाएगी। और it's been 10 years, we have been working for last 10 years। और नॉर्थ इंडिया में, इंडिया के बाहर 6 कंट्रीज है, 6 कंट्रीज में, लाइक अमेरिका, USA में हम लोग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं। बट इंडिया बहुत बड़ा है और हैदराबाद हम फर्स्ट टाइम आए हैं। बट वी वांट कि यहाँ के बच्चों को भी वही बेनिफिट मिले जो सारे इंडिया में बच्चों को मिल रहा है। हम चाहते हैं आपको मिले, और ये फर्स्ट टाइम है, प्रोबेबली हो सकता है सेकंड टाइम मुलाकात ही नहीं हो। इसलिए जो हम ये वर्कशॉप कराए उसको ज़रूर से करिएगा, क्योंकि जब आप IIT का, मेडिकल का,
एंट्रेंस का तैयारी करोगे तब वहाँ पे ये कोर्स किए हुए बच्चे ऑलरेडी बैठे होंगे जो ऑलरेडी ये एक एडवांटेज लेके आगे चल रहे हैं। सो ये बेनिफिट आपको मिलना चाहिए ताकि पूरी की पूरी बुक आपको पेज नंबर साइट विद इन जिफी चुटकियों के अंदर आपको याद हो जाए पलक दबते ही, ऐसा आप लोगों का लेवल आ जाएगा। उसका एक एग्जाम्पल अभी हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, ठीक है, 100%। और एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी पूरी बुक का जस्ट बाय हार्ट आपको याद हो जाए तो आपको अगले 3 महीने के लिए मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। वाई? बिकॉज मोबाइल में से जो ब्लू कलर की रेज निकलती है वो डायरेक्ट यहाँ हिट करती है और जो आपके ब्रेन का मेलाटोनिन का हार्मोन का सीक्रेशन है वो गिर जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता हो तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप पढ़ने बैठे अभी रिलेट कर जाओगे कि सीक्रेशन नीचे गिरा कि नहीं गिरा। I would cover. See, there are two things as I said: DMIT and pineal gland activation. So as I said, if you are whatever you would get in DMIT, what will we do? We'll conduct a 10 days workshop in which we make them listen. We make you listen to music which is of 40 hertz. Make you done exercise, and after completing 10 days this workshop, you would be able to do few things. First, whatever you are getting in 100 people. आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? लाइक यू आर गेटिंग मी और नॉट? आप मेरे को सुन रहे हैं? अच्छा, लास्ट तक सुन रहे हैं ना मेरे को? ओके, हाँ सर, आवाज आई कहीं से? ओके, सी व्हाट आई एम सेइंग इज within 10 days you would be able to do 3 things. First, you would learn any damn thing within 15 minutes, for which you were taking around 1.5 hours. Whatever you have learned would be remembered by you for a longer time, and the best part for we got recognized in US is you would be able to recognize any damn thing blindfolded. Okay, and important part, whatever is in your book, suppose as I said someone would ask you what is written on that particular page, that you would be able to tell them what is written on in particular book just by flipping a book. Smelling will be able to learn and will be able to tell people what my point. So it's very important. That's why we said we came here first time and we want you to do this program. Okay, and the best part, see, Vineet will be demonstrated in front of you definitely, but for that what I said, you need to avoid mobile. Why? Just because here is a gland, is called pineal, and is very important. As far as our gland is concerned, we are having 3 hormones like dopamine, melatonin and serotonin, and what you need is to increase the level of that hormone just by watching mobile and all. If you are watching TV and you are watching mobile, अगर ज़्यादा देखते हो, if you do more and more, what would happen? The level of that hormone would be increased, would be decreased, वो नीचे चला जाएगा. And if it is happening, तो आपके साथ एक चैलेंज आएगा, and you will do like that. Suppose you are sitting in your room and you are learning whatever is there, you are reading something, और ऐसे पढ़ते पढ़ते क्या होता है, आप कुछ सोचने लग जाते हो, जैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एंड वापस से या तो पेरेंट्स कहेंगे, और सडनली आजकल चेंज हो गया है, पीपल यूजुअली व्हाट दे डू, सपोज आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपके हाथ में मोबाइल है, आधा घंटा भी नहीं पढ़ेंगे, आधा घंटा भी नहीं बैठेंगे और वापस मोबाइल को ऑपरेट करना शुरू कर देंगे. इफ इट इज हैपनिंग, दैट मीन्स आपका मेलाटोनिन का सीक्रेशन बहुत कम हो गया है, 70 से नीचे चला गया है. जितने बच्चे हैं, अच्छा आप में से कितने हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि पढ़ते हैं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं होता है? जस्ट रेज योर हैंड. इफ समवन इज लाइक पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिमाग में जा नहीं रहा है, यू आर ट्राइंग योर हार्ड.